मैंने 2-3 दिन पहले ये स्टोरी अपलोड करी थी कि लोगों को क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, ग्रोथ या लॉयल्टी। तो पहली चीज़ तो भाई डेफिनेशंस। ग्रोथ का मीनिंग एक तरह से सिनोनिमस है विथ इम्प्रूवमेंट, कि किसी भी चीज़ का इंक्रीज़ होना। और अगर मैं ग्रोथ को सिनोनिमस गिनूँ इम्प्रूवमेंट के साथ, तो इसका ये मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ में बेहतर होना और किसी भी चीज़ को बेहतर कर पाना। और लॉयल्टी का मीनिंग है योर फीलिंग्स ऑफ सपोर्ट और ड्यूटी टुवर्ड्स समवन और समथिंग। मतलब ये कि किसी चीज़ के प्रति आप एक सहमति दिखा रहे हो अपनी, कह रहे हो कि मैं इस चीज़ के साथ हूँ, मैं इस बात से या इस इंसान से या इस सोच से सहमत हूँ, कि मुझे ये सोच अच्छी लगी, मेरे जो वैल्यूज़ हैं उस हिसाब से मैं इस चीज़ के साथ अग्री करता हूँ और मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। आपने अगर कोई चीज़ करनी शुरू करी है तो आप वही चीज़ करते रहोगे, आप कोई और काम नहीं लोगे, आप किसी और चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं इतना ज़्यादा। आपने बोला है कि अगर मैं इस चीज़ के प्रति कमिटेड हूँ, इस चीज़ के प्रति लॉयल हूँ, तो आप बस उसी को सपोर्ट देते रहोगे, उसी चीज़ को करते रहोगे। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे डीएम किया कि यार ये दोनों ज़रूरी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये तो वही बात हो गई कि तुम कह रहे हो मम्मी और पापा के बीच में चुनो, ऐसा कैसे? दोनों इंपॉर्टेंट है यार, दोनों के अपने अपने रोल्स है, राइट। एंड वो जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, आप एक्चुअली में करेक्ट हो। इसका एक्चुअली कोई ये आंसर नहीं है कि ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लॉयल्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से लॉयल नहीं रह सकते, किसी एक चीज़ पे आप डटे नहीं रह सकते, किसी एक चीज़ को आप पूरी तरह से सपोर्ट नहीं दे सकते, तो आप शायद ग्रो भी नहीं कर पाओगे उस चीज़ को लेकर। हाँ, फिर ये बात है कि जिस चीज़ में आप ग्रो करना चाहते हो और जिस चीज़ को आप सपोर्ट दे रहे हो, वो दो अगर अलग अलग चीज़ें हैं तो फिर कह सकते हो कि हाँ, फिर ये ईदर और मैटर हो सकता है, कि ईदर लॉयल्टी और ग्रोथ, ये मैटर हो सकता है। बट यहीं पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे कहते हैं टॉक्सिसिटी। अभी टॉक्सिसिटी ग्रोथ में भी है और लॉयल्टी में भी है, बट लॉयल्टी की जो टॉक्सिसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा एविडेंट है। वो इस सेंस में कि आप कोई भी चीज़ पकड़ लो जिसके प्रति आप कह रहे हो कि आप लॉयल रहना चाहते हो, और फिर आप देखो कि आप कैसे चेंज करते हो अपना बिहेवियर। क्योंकि ज़्यादातर ये नोटिस करा गया है कि किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान को लेकर जब आप एक लॉयल्टी दिखाने लगते हो तो आप एक तरह से एक बुली बन जाते हो। और ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है कि अगर आप कह रहे हो कि आप किसी चीज़ को अपनी सहमति दे रहे हो या किसी चीज़ में अपना सपोर्ट दिखा रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई कहे कि नहीं मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। आपको एक आप अटैच हो जाते हो किसी चीज़ से जब आप कहते हो आप किसी चीज़ के प्रति लॉयल हो। एक तरह से आप जिस भी चीज़ के प्रति लॉयल हो, आप उस चीज़ से थोड़ा सा अटैच हो जाते हो। और आपको जब दिखता है कि कोई इस चीज़ से अग्री नहीं कर रहा, आप जो चीज़ को सपोर्ट दे रहे हो उस चीज़ को वो इंसान सपोर्ट नहीं दे रहा, तो आपको एक लगता है कि इसने मुझे अटैक किया है, क्योंकि आप अटैच्ड हो उस चीज़ से जिस चीज़ के तरफ आप लॉयल हो। और आपको ये बुरा लगता है ये सुनकर कि आप जिस चीज़ में बिलीव करते हो, आप जिस चीज़ को सपोर्ट करते हो, उस चीज़ को शायद ये इंसान सपोर्ट नहीं करता। और आपको एक तरह से बुरा लगता है कि क्यों नहीं, कि क्यों सपोर्ट नहीं करता वो इंसान, अब तो मैं सपोर्ट करा के रहूँगा। यहाँ से जो है ये टॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है लॉयल्टी की, और ये काफ़ी एविडेंट है आजकल के टाइम में। मान लो कि एक तरफ चाय है, दूसरी तरफ कॉफ़ी है। आप बचपन से या जब छोटी उम्र से चाय पीते आ रहे हो, और ये जो आपका दोस्त है वो कॉफ़ी पीते आ रहा है। तो अभी आपने बोला कि अरे मुझे चाय पसंद है, मैं तो बचपन से चाय पीते आ रहा हूँ, आई एम लॉयल टू माई कप ऑफ टी। और आपके दोस्त ने कहा कि नहीं मैं कॉफ़ी पीते आ रहा हूँ एंड आई लाइक कॉफ़ी बेटर। तो जो भी ये जो एक टॉक्सिक स्पेस है, वहाँ पर लोग ये हो जाएंगे कि हाउ डेयर यू से कि तुझे कॉफ़ी पसंद है और चाय नहीं पसंद। तुझे जब पता है कि मुझे चाय पसंद है तो तूने बोला कैसे कि तुझे कॉफ़ी पसंद है। ये एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है काफ़ी लोगों में। जब आप किसी चीज़ से अटैच हो जाते हो ना, तो आप इतने डिफेंसिव हो जाते हो किसी चीज़ को लेकर, तो लॉयल्टी के बहुत सारे चांसेस है कि वो आगे जाके ऐसी हो सकती है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। क्योंकि कितनी बार ऐसा होगा कि लॉयल्टी में आप ईदर और का ऑप्शन देते हो, या तो ये या ये, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। तीसरा ऑप्शन होने का या तीसरे ऑप्शन के बारे में सोचने का आप थॉट पुश कर देते हो कि नहीं, या तो ये या ये दोनों में से ही चुनना है हमें।
और ऑटोमेटिकली लॉयल्टी में आप ये देख लेते हो, अगर इंसान ने बोला कि मुझे ये नहीं पसंद, तो आप सोच लो कि ओ उसे ये पसंद है। अभी हो सकता है कि उस इंसान को ये भी नहीं पसंद, ये भी नहीं पसंद, लेकिन ये टॉक्सिसिटी के चलते आप ये नहीं देख पाते कि ये ना चुनने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसे ये पसंद है। हो सकता है उसे कोई तीसरी चीज पसंद हो। अगर आप बोलो कि चाय या कॉफी और मैं बोलूँ नहीं मिल्क शेक, फेयर पॉइंट। मेरे चाय या कॉफी को ना सपोर्ट करने से किसी को भी हार्म पहुंच रहा है नहीं, लेकिन ये जो टॉक्सिसिटी में घुस चुके हैं, इन लोगों को लगता है कि खतरे में है, हम जिस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज खतरे में है, ये कह रहा है कि इसे सपोर्ट नहीं करना जिसे हम सपोर्ट करते हैं, मतलब ये पक्का हमें भी इस सपोर्ट से हटाना चाहता है। इस लेवल का एक ब्रेन वॉशिंग हो चुका है कितने लोगों का, किसी एक चीज के तरफ लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में। इस तरह की फालतू चीज़ों पे आप दिमाग लगाना शुरू करते हो जब आप एक टॉक्सिक स्पेस में एंटर कर जाते हो। और ये टॉक्सिक स्पेस में एंटर करना बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी एक चीज़ पकड़ लो और बोलो मैं इस चीज़ की तरफ लॉयल रहना चाहता हूँ, बोल दिया आपने। अभी आप बाकी सारी चीज़ें हटा दो, मतलब एक टनल विजन जिसे कहते हैं ना, कि आपको आजू बाजू का कुछ दिखना नहीं चाहिए कि मैं इस चीज़ के लिए लॉयल हूँ, इस चीज़ के प्रति लॉयल हूँ, मुझे सिर्फ यही दिख रहा है, मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है और कुछ आजू बाजू का दिख नहीं रहा है। अगर आप ऐसे सोचें तो कोई चांस नहीं है कि आप टॉक्सिक नहीं हो जाओगे अपनी लॉयल्टी को लेकर, क्योंकि आप देख सकते हो कि आप अपना दिमाग यूज करना छोड़ दे रहे हो। आप अपनी आंखें बंद करके बस जा रहे हो एक रास्ते पर, क्योंकि आपको पता है कि ओछा सीधा रास्ता है तो मैं आंख बंद करके जा सकता हूँ। तो आप आंख बंद करके ये पॉसिबिलिटी भी छोड़ देते हो कि शायद मैं कोई गलत रास्ते पे आ चुका हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान से या जिस चीज़ से आप सहमत हो, उस चीज़ के पास एक पावर आ जाती है आपको और आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने की। वो चीज़ या वो इंसान जैसा डिक्टेट करे, आप ऐसा करने पे शायद मजबूर हो जाते हो, क्योंकि अगर आप कहते हो कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना, मैं सोचता हूँ और मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, आप इस चीज़ के प्रति लॉयल हो, लेकिन आप कहते हो कि मेरे पास दिमाग है। और लॉयल्टी का मतलब ये नहीं होता कि आप जो बोलोगे वो मैं कर दूंगा। आपकी ही इस लॉयल्टी को यूज करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तुम अगर हमें सपोर्ट करते हो, तुम अगर हमसे लॉयल हो, तो तुम ये चीज करोगे। और वो उस पॉइंट तक तुम्हें पुश कर ही देते हैं कि तुम कहते हो कि अरे सोचना छोड़ देता हूँ यार, ये लोग जो कह रहे हैं या ये चीज जो कह रही है कर लेता हूँ ना, मैं सपोर्ट ही तो दिखा रहा हूँ अपना, मैं लॉयल्टी तो दिखा रहा हूँ अपनी। और इस चीज के चलते आप सोचना छोड़ देते हो। और जिस मोमेंट पे आपने सोचना छोड़ दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ वो सही है गलत है, आप ये टॉक्सिक स्पेस में एंटर हो जाओगे। आप भूल जाओगे कि सही गलत क्या है। आपके लिए फिर जिस चीज़ के प्रति आप लॉयल हो वो आपका भगवान हो जाएगा। उस चीज़ ने, उस इंसान ने बोला कि ये करना है तो करना है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ अच्छी है बुरी है, किसी को हार्म कर रही है किसी को हार्म नहीं कर रही है। नहीं, उसने बोला, उन्होंने बोला, इसने ऐसा इंस्ट्रक्ट किया, करना है तो करना है। क्योंकि अब आपके लिए ये चीज़ सिर्फ एक चीज़ नहीं रही है, सिर्फ एक इंसान नहीं रहा। आपके लिए ये इंसान, ये चीज़, ये आइडिया एक तरह से एक भगवान बन चुका है। अगर कोई अपोज में आ रहा है तो हमें उसे गाली देनी है कि तूने हमारे भगवान को बुरा कैसे बोल दिया। जैसे इंग्लिश में कहता है ना कि योर विश इज़ माई कमांड, जो हुक्म आपका, आपकी इच्छा मेरा हुक्म है। यही बात हो गई है। अगर वो कहे कि आपको सिर्फ मुझे सपोर्ट करना है और जो भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है उसको आपको गाली देनी है, तो आप बिना सोचे समझे बकना शुरू कर दोगे। और कभी कभार तो इनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें सपोर्ट करो। आप इतना टॉक्सिसिटी में घुस चुके होंगे कि आप आंख बंद करके जो भी अपोजिंग व्यूज़ है या जिसने भी ये अपोजिंग व्यूज़ दिए हैं उसको आप गाली देना शुरू कर दोगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे और जिस चीज़ में हम बिलीव करते हैं उससे अपोजिट जाने की, उसके अपोज में बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपना दिमाग यूज़ करें, क्योंकि ये सच है और बस यही सच है। किसी चीज़ की तरफ लॉयल रहना, किसी चीज़ के प्रति कमिटेड होना जो इतनी अच्छी चीज़ होती थी, जब आपने सोचना बंद कर दिया वो इस हद तक गिर गई। और दूसरी तरफ ग्रोथ का भी अपना प्रॉब्लम है, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, कि ग्रोथ में आप इतने सारे एवेन्यूज हैं आपके पास, इतने सारे दरवाजे हैं आपके पास, और हर दरवाजे के पीछे उनके ही अपने दरवाजे हैं
कि भाई आपने ये दरवाज़ा पार कर लिया तो आपके पास एक और दरवाज़ा है पार करने के लिए, उसके बाद एक और है। तो आपके पास एक ये है कि आपके पास 10-15 चीज़ें रख दी गई है और आपको इनमें से चुनना है कि आपको क्या चाहिए, आप किस में आगे जाना चाहते हो। और कई बार ऐसा होता है कि हम कोई एक चीज़ चुन लेते हैं, फिर उसी में आगे चले जाते हैं हम, फिर उसी में आगे बढ़ते जाते इम्प्रूव होते हैं हम, और हम ये भूल जाते हैं कि यार बाकी रास्ते भी है। और कभी कभार हमें लगता है कि यार इतने सारे रास्ते ना होते तो शायद अच्छा होता। रिग्रेट तो नहीं कहूँगा, बट एक तरह की एक उदासी टाइप छा जाती है कि यार ये जो मैंने रास्ता चुना, ये जो दरवाज़ा खोला मैंने, ये सही वाला दरवाज़ा था या शायद मुझे देखना चाहिए था कि कोई दूसरा दरवाज़ा कैसा है। ये तरह के एक कॉन्टेम्पलेटिव सवाल आपको आ जाते हैं जब आप ग्रोथ चूज़ करते हो। लॉयल्टी में अनफॉर्चुनेटली ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलते। लॉयल्टी में जैसा मैंने बताया ईदर और, या ये चुन लिया, इसकी तरफ नहीं देखना है। तो ग्रोथ का यही प्रॉब्लम है सिर्फ कि आप इतने सारे ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो और फिर आप ये सोचने लगते हो कि यार ये जो ऑप्शन मैंने चुना ये सही चुना या थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। बट इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि यार ग्रोथ और लॉयल्टी दोनों ही एक्चुअली इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लाइफ आप ये समझ लो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉयड और iOS। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको नई नई चीज़ें दिखेंगी अपडेट करने के लिए। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपको 10 छोटे छोटे और प्रॉब्लम्स मिलेंगे कि जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे बेहतर होने के लिए। आप जैसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको देखेंगे कि ओ ये 2-3 प्रॉब्लम्स पहले नहीं थे, तो पहले से जो इम्प्रूव किया उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आए इम्प्रूव करने के लिए, तो अब मैं इनके ऊपर इम्प्रूव करता हूँ। ग्रोथ जो है थोड़ा लॉजिक बेस्ड है, क्योंकि इम्प्रूव करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्टेप्स है जो आपको करने ही पड़ेंगे। इररिस्पेक्टिव आप फिर वो स्टेप्स में आप कुछ भी करो, लेकिन वो स्टेप्स के थ्रू ही आपको जाना पड़ता है, तो वो स्टेप्स जो है वो कॉमन रहेंगे। तो ये एक तरह से एक सेट लॉजिक फॉलो करता है ग्रोथ। आपको एक तरह से लाइन में जाना पड़ेगा कि अच्छा ये किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया। और लॉयल्टी जो है थोड़ा सा इमोशनल साइड पे है। लॉयल्टी जो है आपका डिसिप्लिन, आपका विल पावर, आपकी इंटेंसिटी टू कमिट टू समथिंग, ये सब चेक करती है। ये सब जो है इमोशनली ड्रिवन है। आपको जो चीज़ सही लगती है आप उस चीज़ में आगे बढ़ते हो, आपको जो चीज़ गलत लगती है आप उसको करेक्ट करने का ट्राई करते हो, या आप कहते हो कि इसको नहीं करना चाहिए। तो जो सही लगता है हमें उस चीज़ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और कई बार ये सही गलत का फैसला और हमारे जो मॉरल्स है जो डिक्टेट करते हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे या क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला कई बार ये स्टेप्स से नहीं होता। हमें हमारे इमोशंस और हमारी इमोशनल एक इंटेलिजेंस कहेंगे जिसको, उसी पे रिलाई करना पड़ेगा हमें। तो इसलिए कहता हूँ कि यार ग्रोथ पे इतना ज़्यादा फोकस मत करना कि तुम्हारे मॉरल्स और मॉरल कॉम्पस जो है वो लूज हो जाए, और लॉयल्टी पे इतना ध्यान मत देना कि तुम दिमाग यूज़ करना छोड़ दो और तुम वो टॉक्सिक स्पेस में घुस जाओ। And that's it for this video. Be safe, stay at home, and as always,